वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसा आप सबको पता है, हम दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल बैच चला रहे हैं। उसमें मैं एक पोर्शन करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। अब उसमें आज हम आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स में। पहले मैं आज आपको टुडेज स्पेशल न्यूज देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो एक दो दिन में आई है। अभी एक दो दिन की न्यूज जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पहला है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बन गए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है। किसको रिप्लेस करा है मनोज सिन्हा ने? रिप्लेस किया इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको रिप्लेस करा है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। किसको रिप्लेस करा है मनोज सिन्हा ने? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम की पोस्ट है, ये अप्लाई कहाँ होती है? यूनियन टेरिटरी में। और सबको पता है जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को हमने कितने हिस्सों में ब्रेक कर दिया? दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर बन गई यूनियन टेरिटरी, और दूसरी लद्दाख। दूसरी कौन सी बन गई? लद्दाख। और ये क्या नाम दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इसे दिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये फॉर्मेशन हुई थी 2019 में। और ये जो एक्ट है ये अप्लाई हुआ था 31 अक्टूबर 2019 से। ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। पहला रिप्लेसमेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हो गए हैं। कौन बन गए हैं अब? मनोज सिन्हा। किसको रिप्लेस करा? किसकी जगह आए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू की। जम्मू कश्मीर के स्टेट से यूनियन टेरिटरी कब बनी? दो हिस्सों में बट गई जम्मू एंड कश्मीर। एक तो यूनियन टेरिटरी हो गई, एक लद्दाख हो गई। और एक्ट कौन सा आया था? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और ये कब से अप्लाई हुआ, कब से फोर्स में आया? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। टुडेज स्पेशल में कैग रिप्लेस हो चुके हैं। होता कौन है कैग? पहले तो कैग की फुल फॉर्म देख लो आप। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये पोजीशन है, कैग है। इसको रिप्लेसमेंट हो गई है इसमें भी। तो नए कैग कौन बन गए हैं पहले तो ये जानना है। तो न्यू कैग हो गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नए कैग कौन बन गए? जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोजीशन से रिजाइन किया, वो अब क्या बन गए हैं? नए कैग बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। इन्होंने रिप्लेस किया है आपके राजीव महर्षि को। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट किसको किया है वो भी ध्यान रखना है, और कौन नया बना है वो भी ध्यान रखना है। तो नए कैग कौन बन गए हैं? नए कैग बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। किसको रिप्लेस करा? राजीव महर्षि। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है? नेक्स्ट न्यूज है हमारी यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ भी रिप्लेसमेंट हो चुका है। इसके नए चेयरमैन का नाम क्या है? इसके नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। किसको रिप्लेस करा है प्रदीप कुमार जोशी ने? इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अरविंद सक्सेना को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसको रिप्लेस किया है। नया कौन बना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, किसको रिप्लेस किया है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इंपॉर्टेंस देनी है न्यू को, और उसके बाद याद भी रखना है किसको रिप्लेस करा है। तो यूपीएससी के नए चेयरमैन पर प्रदीप कुमार जोशी, और किसको रिप्लेस किया है? अरविंद सक्सेना को। अगला हिस्टोरिकल डेट में आती हैं दो डेट, 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945। ये दो डेट हैं जो एक ब्लैक डे है इन द हिस्ट्री ऑफ जापान की हिस्ट्री में ब्लैक डे है ये हिरोशिमा बम अटैक। हिरोशिमा अटैक है ये, जब हिरोशिमा पे अमेरिका ने अटैक किया था एटॉमिक बम से। और 9 अगस्त 1945 ये डेट है नागासाकी अटैक की। ये दो सिटी हैं जो कहां पड़ती हैं आपकी? ये पड़ती हैं आपकी जापान में। इन अटैक के बाद ऑन 15 अगस्त 1945 जापान ने सरेंडर कर दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ध्यान रखना है।
कि ये दो इंपॉर्टेंट डेट हैं, एक है 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा अटैक और दूसरी है 9 अगस्त 1945 नागासाकी अटैक और 15 अगस्त 1945 जापान सरेंडर। और इसके बाद कौन सी वॉर खत्म हो गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन सी वॉर खत्म हो गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था आपका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड कब से कब तक है? 1939 से लेकर 45 तक। तो इसके बाद जब जापान ने सरेंडर करा, देन इट्स द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको ध्यान रखना है ये हमारा हो गया टुडेज स्पेशल। इसकी तरफ आपको फोकस ही करना है और जैसे मैं आपको करा रहा था करंट अफेयर्स, उन्हें कंटिन्यू करते हैं हम। वो हम कहां से कर रहे थे? हम जनवरी मंथ की कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसमें पहली न्यूज आ रही है आपको इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के चेयरमैन कौन है? कौन है इस वक्त इसरो का चेयरमैन? के शिवान। के शिवान क्या कहते हैं हम? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो बेसिक न्यूज है, ये तो जनरल अवेयरनेस है, ये तो आपको रखना ही है दिमाग में। कर्नाटका। अब मेन न्यूज क्या आ रही है? मेन न्यूज आ रही है, इससे पहले मैंने एक न्यूज कराई थी आपको अबाउट द स्पेस पोर्ट। अबाउट द स्पेस पोर्ट जो बनाया गया चुका है, वो मैंने न्यूज करा दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं एक बार। अगली न्यूज जो इसमें से आ रही है वो आ रही है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है इसरो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए। एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेन करने के लिए क्या बना रहा है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। पहले तो इंपॉर्टेंट है कहां बना रहा है। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है? इसका वेन्यू कहां है, इसे कहां बना रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चलकेरी कर्नाटका में। चलकेरी कर्नाटका, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कहां बनाया जा रहा है। दूसरा, इसका बजट कितना है? बहुत ज्यादा बजट के साथ बनाया जा रहा है। 2700 करोड़ का बजट है इसका, 2700 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका बजट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, के सिवान चेयरमैन ऑफ इसरो इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। अपनी अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है आपकी रिगार्डिंग रूम्स एसी, एयर कंडीशनर। इसका डिफॉल्ट टेम्परेचर गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है। डिफॉल्ट टेम्परेचर जो सेट किया गया है वो है आपका 24 डिग्री सेल्सियस। कितना है डिफॉल्ट टेम्परेचर सेट? 24 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है और ये गाइडलाइंस कहां से आई हैं? ये आई हैं IEE, दैट इज इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी बोर्ड। इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी बोर्ड, ये यहां से गाइडलाइंस आई हैं। इन्होंने डिफॉल्ट टेम्परेचर रूम एसी का सेट करके दिया है और वो कितना है? वो है आपका 24 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से न्यूज आ सकती है कि कितना डिग्री सेल्सियस डिफॉल्ट टेम्परेचर बाय द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करके दिया जाएगा, दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। अगली न्यूज जो है हमारी वो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ये भी आपको ध्यान में रखना है कहां मनाया जा रहा है। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वेन्यू है इसका गुजरात अहमदाबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, वेन्यू जरूर ध्यान रखना है, गुजरात अहमदाबाद गुजरात। क्या वेन्यू है इसका? अहमदाबाद गुजरात। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी बार मना चुके हैं। ये कौन सा फेस्टिवल था? ये था 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। कौन सा था ये? 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी न्यूज है जो पूरे साल चलेगी, पुरानी नहीं होगी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज आती है नेशनल हिंदी दिवस। ये तो आप सबको पता है कब होता है? ये होता है आपका 14 सितंबर का राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब एक है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम को पता होगा आप सबको। ये होता है 10 जनवरी का। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्योंकि जनवरी की मंथ का कर रहे हैं हम। पहले मैंने आपको नेशनल हिंदी दिवस ये इसलिए बताया कि आपको पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे। ये कब का है?
यह है 10 जनवरी का। तो 10 जनवरी के दिन क्या मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ऑन 10th of January 1975 क्या हुआ था? ऑन 10th of January 1975 क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। ये भी ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 10th of January 1975। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम करके चल रहे हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, वेन्यू इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद आपका नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी। और फर्स्ट टाइम कहाँ हुई थी? फर्स्ट टाइम हुई थी नागपुर में। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, वेन्यू भी ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई कब थी? 10 जनवरी 1975 को हुई थी। तो वेन्यू कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें आप इंटर रिलेटेड कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ये करंट प्लस जीए है, जनरल अवेयरनेस हमने इसमें साथ जोड़ दिए करंट अफेयर्स के। तो ये सारी चीजें हमें पकड़ के चलनी है। नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर का हो गया, वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी का हो गया। 10th of January 1975 को हमने पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वेन्यू क्या था उसका? नागपुर। आगे चलते हैं अब। खेलो इंडिया गेम्स के बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, आप उन्हें मैं लिंक दे देता हूं आपको, आप जाके देख लेना। अब जो अगली न्यूज है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये गेम सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो ये वेन्यू इंपॉर्टेंट है। इसका वेन्यू क्या है? इसका वेन्यू है भुवनेश्वर। और कहां पड़ता है भुवनेश्वर? इन उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज है भुवनेश्वर से के उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। कौन है उड़ीसा के सीएम? नवीन पटनायक। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। खेलो इंडिया गेम्स का वेन्यू क्या था? गुवाहाटी, आसाम। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम का वेन्यू क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज मैं एक स्पेशल पोर्शन जोड़ने जा रहा हूं। करंट अफेयर्स तो मैं आपका करा ही रहा हूं, एक सिंपल से टॉपिक होते हैं जिन्हें आप कवर कर लोगे आसानी से, एक तो कवर हो जाते हैं, प्लस वो है कि एग्जाम में वो मिसलेनियस में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं जो टॉपिक करा रहा हूं वो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या करा रहा हूं? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक्सरसाइज का मैं आपको नाम बताता हूं, आपको केवल ध्यान रखना है कि इंडिया के साथ उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन पार्ट लेता है। मतलब इंडिया तो लेगी, इंडिया के साथ उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में कौन पार्ट लेता है। मेरी पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सूर्य किरण। कौन सी है? सूर्य किरण। इसमें कौन पार्ट लेता है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा मैत्री शक्ति। अगला कौन सा है? मैत्री शक्ति। मैत्री शक्ति किसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? मैत्री शक्ति है इंडिया एंड श्रीलंका। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया एंड श्रीलंका। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगली एक्सरसाइज है संप्रति। कौन सी एक्सरसाइज है? संप्रति। ये किसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया एंड बांग्लादेश। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये? इंडिया एंड बांग्लादेश। अगली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास ये किसके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? ये है इंडिया एंड यूएसए। इंडिया एंड यूएसए। उसके बाद अगली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पांचवी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी अजय वॉरियर। अजय वॉरियर ये किसके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यूके के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। उसके बाद है छठी एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। कौन सी एक्सरसाइज है? हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड किसके बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? बिटवीन इंडिया एंड चाइना। किसके बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया एंड चाइना। अगली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी सेवेंथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं? एक है मालाबार एक्सरसाइज है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? ये इंडिया, जापान एंड यूएसए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 कंट्री हो गई, इंडिया, जापान एंड यूएसए। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ये मैंने कितनी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको अब तक बता दी है, मैंने बता दी है आपको 7। एक बार ध्यान देना। सूर्य किरण होगी इंडिया एंड नेपाल के बीच में, मैत्री शक्ति होगी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, संप्रति हो गई इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, युद्ध अभ्यास हो गया आपका इंडिया एंड यूएसए के बीच में, अजय वॉरियर इंडिया एंड यूके के बीच में, हैंड इन हैंड किसके बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में, और मालाबार इंडिया जापान एंड यूएसए। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है इंदिरा। कौन सी एक्सरसाइज है? इंदिरा। इंडिया इज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इंदिरा किसके बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया एंड रशिया। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अपनी। अगली एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये किसके बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम है इसका नोमैडिक एलिफेंट। ये भी आपको ध्यान रखनी है। और आज की हमारी लास्ट और 10th एक्सरसाइज है इंद्रधनुष। कौन सी एक्सरसाइज है? इंद्रधनुष। ये किसके बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया एंड यूके। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंट्रीज का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जिससे आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इंडिया का ऑप्शन तो आपका है इसमें, दूसरी कंट्री का नाम आपको याद रखना है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में दूसरी कंट्री कौन सी है। ये टॉपिक मैंने आज से स्टार्ट किया है, ये मैं आपको रेगुलर दूंगा। अब क्या करेंगे, कोई भी एक मिसलेनियस का टॉपिक उठाएंगे, उसके 10 पार्ट को कवर करते चलेंगे, जिससे हम पे बर्डन भी ना पड़े और हमारा पोर्शन भी कवर होता चला जाए। आज इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.